If the sum of two numbers is 60 and their SCF and LCM are 5 and 60 respectively, then the sum of reciprocal of the numbers will be। ठीक है भाई। अब देखिए बोला गया है कि LCM और SCF का योग हमें 60 है और LCM और SCF आपको 5 और 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। देखिए होता क्या है कि आप जानते होंगे कि LCM इंटू SCF ये होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो अगर मैं देखो SCF क्या हो, SCF तो पहली संख्या में भी कॉमन आएगा, दूसरी संख्या में भी कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ऐसे मानो कि 5A और ये आपका 5B दो नंबर से, ठीक है, इनका हम SCF लेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5A प्लस 5B आपका नंबर्स होंगे और इनका योग हमें दे रखा है कितना, 60। ठीक है, इनका योग हमें दे रखा है कितना, 60 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से A प्लस B कितना आ जाएगा, 12। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपसे ये बोलूँ कि इनका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/5A प्लस 1/5B, ये कितना हो जाएगा आपका। अगर मैं इसका करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में आएगा A प्लस B/5 इंटू AB। ठीक है, अब देखो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, और सॉरी A प्लस B की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। और AB अगर हमें निकालना होगा तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो पहली संख्या क्या मान के रखा है, 5A इंटू 5B इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। ठीक है, उल्टा ही मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। 60 इंटू 5 बराबर 5A इंटू 5B। 5 से 5 खत्म, कहाँ से कटेगा, ये 12 बार में। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, AB के स्थान पर 12 आ जाएगा, यानी कि 12 इंटू 5, तो हो जाएगा कितना आपका, 1/5। तो इनका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1/5, ऑप्शन नंबर बी।